वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह स्वामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं भिलाई से, रेखा कौशिक जी जुड़ गए हैं भिलाई से, जांगड़ी साहब जुड़ गए हैं रायपुर से, ब्रजेंद्र सिंह साहब जो पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वो हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं आज के दर्शकों को आज का विषय भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम सब 1857 की जो क्रांति है उसमें रानी लक्ष्मीबाई की बातें आती है। उसमें जो युद्ध महत्वपूर्ण रूप से जो लड़ा गया था वो झलकारी बाई कोरी जी का नाम आता है और उसका आज जन्म दिवस है। हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया इस इतिहास को कहीं ना कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो इतने बड़े जो क्रांतिकारी वीरांगना थी उसके जीवनी पर, उनके जीवन पर तमाम मेन स्ट्रीम के मीडिया को खबरें दिखाने चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने अपना फर्ज निभाने की कोशिश किया है। वह मानवता चैनल जिनकी कोई आवाज नहीं है उनकी ये आवाज है, और इसी पर्पस पे हम लोगों ने आज ये झलकारी बाई कोरी जी का जो जीवन है, उनकी जीवनी है, उसको लेकर हम सब आज चर्चा करेंगे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ में। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को उनके जन्म दिवस पर हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे महान वीरांगना का जीवन जो है देश की वीर भूमि को अपना लहू पिलाया, और ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सब लोगों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा है, उसके जीवन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं प्रथम वक्ता के रूप में पूर्व डीजीपी ब्रजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करूंगा कि झलकारी बाई कोरी जी के जीवन पर, उनके जयंती पर आज के इस प्रथम चर्चा पर अपनी बात रखें। ब्रजेंद्र सिंह साहब, स्वागत है। ब्रजेंद्र सिंह जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, मैंने आपके अनुरोध पर मैंने ज्वाइन जरूर किया है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है इस मामले में, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि वो आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। जी, जय सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कि आज का चर्चा का विषय है झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। तो आज वीरांगना झलकारी बाई के जन्म जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन माता जी को। और झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगी कि उनका जन्म बुंदेलखंड के भोजला गांव में 22 नवंबर सन 1823 में एक निर्धन परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम सदोबा और माताजी का नाम जमुनाबाई था। झलकारी जी बचपन से ही साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बालिका थी। बचपन में उनकी मुठभेड़ जंगल के एक बाघ से हो जाती है, तो वो कुल्हाड़ी से बाघ को मारती हैं और अपने जान को बचाती हैं। बचपन से ही उसकी माताजी का निधन हो गया था, तो उनके पिताजी ने उनको पुत्र की तरह पाला। पिताजी ने उनको घुड़सवारी, तीर चलाना, हथियार चलाना और युद्ध कौशल में निपुण किया। उनके किस्से बचपन से ही विख्यात थे। एक बार कुएं से पानी भरते वक्त एक औरत का बच्चा गिर जाता है। झलकारी बाई ने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती हैं और उस बच्चे को सकुशल निकाल लाती हैं। तो एक बार की किस्सा और है कि गांव में मुखिया के घर डाकुओं ने हमला कर दिया था, तो डाकुओं से लड़कर उन्होंने उनको मार भगाया। तो गांव में ही एक जगह और ऐसे ही घटना उनकी, मतलब साहसिक चर्चा की ही बात हो रही है, तो आगे जिक्र और करना चाहूंगी कि एक बार गांव में आग लग गया था, तो बच्चे जिंदगी और मौत से झूल रहे थे।
तो माता जी झलकारी देवी जी ने उस टाइम भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने आग में कूद गया और बच्चों को सकुशल बचा कर ले आई। तो माता जी बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी रही। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत अहम भूमिका 1847 में भी निभाया। उनके विवाह झांसी के सेना के विख्यात योद्धा पूरन कोरी जी से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई से पहली मुलाकात किले में आयोजित गौरी पूजा के दौरान से हुई थी और कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने रूप से इनकी समानता को देखकर एकदम चकित रह गई, क्योंकि झलकारी बाई कामों का पता चला तो उन्होंने अपनी महिला विंग में माता जी को शामिल कर लिया। अपने साहस, युद्ध कौशल और नेतृत्व गुणों के कारण सीख रही झलकारी बाई ने दुर्गा दल के एक प्रमुख कमांडर बन गई। ऐसा कहा जाता है कि 23 मार्च सन 1858 को जनरल यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी में आक्रमण किया था। तो उस समय भी माताजी झलकारी बाई ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी के साथ देश की एक और बेटी झलकारी बाई थी, जो स्वतंत्रता के अलग जगह रखने में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चली थी। ऐसी थी माता झलकारी। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं राजेंद्र बंजारे जी को चाहूंगा कि वो अपना ड्यूटी में भी जाने वाले हैं, तो मैं हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े हुए हैं, तो बंजारे जी से आग्रह है कि वो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु, खालसा और गुरु जी फतेह। ठीक है सर जी। मैं झलकारी बाई के बारे में तो दीदी और रेखा कौशिक जी बहुत अच्छी जानकारी दी है। झलकारी बाई का, लक्ष्मीबाई का एक नियत सेना में महिला शाखा दुर्गा दल में सेनापति के रूप में वो शामिल हुई थी और ये रानी लक्ष्मीबाई के हम शकल थी। इस कारण वो शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। वे अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी के रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद था। उस समय झलकारी बाई जो है वो दीदी बताई है गौरी पूजा के समय एक कुछ महिलाओं को लेकर के महारानी को सम्मान देने के लिए पहुंची थी। तो वहां देख करके हम शकल हो करके बहुत खुश हुए थे और उसने अपने दुर्गा सेना में शामिल किया था। वहीं जा करके उसने तोप, भाला और बंदूक चलाना सीखी और 1857 में ही वो महान युद्ध ब्रिटिश के साथ में संघर्ष किया और ये एक आदिवासी महिला होकर के इस सेना में शामिल हुई और संघर्ष करते हुए वो जो ब्रिटिश जनरल ह्यूम रोज था उनके शिविर में वो खुद चली गई थी, क्योंकि उसके पति जो थे एक सेना ने उसका एक संरक्षित क्षेत्र जो थे द्वार उनको खोल दिया था, तो उसमें युद्ध करते हुए उसका पति मारा गया था।
जब उसका पति मारा गया तो उस शोक में न रह करके अपने देश की रक्षा के लिए, अपने किला की रक्षा के लिए खुद अंग्रेजों को ललकारी थी और उसने कहा मैं उस जनरल से मिलना चाहता हूँ, हमें ऐसे करके वो उसके पास पहुंच गई। तो उसने उसको समझाइश दी, तुम क्या चाहती हो? तो उसने बोला कि मुझे फांसी की सजा दे दो। तो इसी बीच में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई जो है कुछ सेनाओं के साथ में बाहर जाने का एक मौका मिला था। तो वो इस तरह से वो रानी लक्ष्मीबाई अलग हो गई। अंग्रेज ये समझने लगे कि रानी लक्ष्मीबाई को हमने कैद कर रहा है, और इनकी साहस को, वीरता को देख करके रानी झलकारी बाई को रिहा कर देते हैं। ऐसा कुछ जानकारी मिला है सर, ऐसे इस तरह से। और आगे आप लोग इससे सुनना चाहता हूँ, यही विराम जी। बहुत शुक्रिया बंजारे जी। हमारे साथ टीआर खोटे साहब जुड़ गए हैं। मैं खोटे साहब का स्वागत करता हूँ वैसा मानवता चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है खोटे साहब। मैं चाहूंगा आज की इस परिचर्चा पर, चूंकि काशीराम साहब के जमाने पे भी बहुत सारे मेला लगाया गया था, झलकारी बाई का इतिहास को हम लोगों ने काशीराम साहब से भी सुना। उन्होंने कई बार अपने वक्तव्य में कहा भी था कि ऐसी वीरांगना की जो अद्भुत क्रांति है वो हमारे भारत के मूलवासी नारी समाज के लिए प्रेरणा है और एक मिसाल है। और उसकी वीरता से हमारे भारत के तमाम जो नारी समाज को है उसको प्रेरणा लिए जाने की जरूरत है। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं छोटे साहब से चाहूंगा कि उनके जीवन और उनके संघर्ष, क्रांतिकारी संघर्ष को लेकर अपने विचार साझे करें। छोटे साहब। तो सादर अभिनंदन। आज झलकारी बाई जी का, उनकी जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने आज गोष्ठी रखा है, ये महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है हमारा इतिहास अब तक क्या हुआ। हमारा इतिहास में हमने पढ़ा, न हमारे लोगों को पढ़ने दिया गया। ये कमाल की बात है। हम तो सुनते थे खूब लड़ी मर्दानी रानी, वो पढ़ा भी वही किताबों में, और हम वही सोचा करते थे कि ये झांसी वाली रानी है जो लड़ी है, ऐसा सोचा करते थे। बुंदेलो हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। ये जो बुंदेले पाठ्यक्रम में बच्चों को यही पढ़ाया जाता था जी। हाँ, तो ये इसको सोचिए कि इस देश की व्यवस्था ने हमारे लोगों की छवि को या उनको दिखाने में, आज भी हम डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इनको बहुत देर बाद समझ पाए। 1980 हमने 1980 में आंदोलन चला करके 1990 तक इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं था। 1990 के बाद चर्चा करना इनकी मजबूरी हो गई, आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज झलकारी बाई इतनी बड़ी योद्धा रही, और झांसी की लड़ाई जो हम अंग्रेजों के खिलाफत लड़ाई न कह करके इस आजादी की लड़ाई की बात, हम अंग्रेजों के खिलाफत क्यों कहें? ये एक सोच की प्रक्रिया है। देखिए, अभी भी हमारे लोगों को कि हम अंग्रेजों से लड़ गए इसलिए अंग्रेजों को ये करने वाला ये आजादी क्रांति का लड़ाई है, ऐसा करके हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन किया जाता है वो सही नहीं है। झलकारी बाई एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। उसको देखिए, आज जैसे फूलन है, फूलन के बारे में क्या नहीं कहा जाता, फूलन एक क्रांति है। उसी तरह फूलन एक अलग तरह की क्रांति है। जब दुश्मन को ये किया गया, जब दुश्मन ने सताया, उसकी बलात्कार हुई, गैंग रेप हुआ, कोई उसको बचाने नहीं आया, और जब उसने बंदूक उठा ली तो पूरा चंबल की घाटी हिल गई, सरकार हिल गई, उत्तर प्रदेश चारों कोने
सभी चारों तरफ में ऐसा उसका फूलन का नाम उसी तरह से झलकारी बाई की बात सोचे। झलकारी बाई ये आंदोलन अलग है। मेरा बताने का मतलब झलकारी बाई का जीवनी और कहानियां तो आप बताते रहेंगे, मैंने सुन रहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छी कहानी सुनाए। मैं उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं उनकी गुणगान, उनकी उम्र और ये किया वो किया, ये गुणगान महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है हम अपने लोगों को याद करना शुरू कर रहे हैं। हम अपने लोगों को भुला दिया गया था, जिनको पन्नों में, इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया था। हम आज वो इतिहास के ऊपर में उठ के आ रहे हैं, और ऐसा उठ के आ रहे हैं कि इनके सामने इनकी जो आज जो मर्दानी थी ना, जो जिनको हम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, तो वो झलकारी वाली रानी, झलकारी बाई थी। वो झलकारी रानी थी जिसने लड़ाई लड़ करके दिखाया। हमारे लोगों में वीरता है, वीरता की कोई कमी नहीं, उनको अवसर की कमी। हमारे लोगों को अवसर, और आज भी हम गुणगान में ज्यादा लगे रहते हैं, अवसर की बात नहीं सोच पाते। आज हम अवसर की बात सोचे। हमारे लोगों को अवसर मिलेगा तो हमारे लोगों को न पढ़ने लिखने में कोई कमी रही, और जैसे ही मौका मिला तो देखो आज सारी सिस्टम को चेंज करने के प्रयास किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में इनको, उनकी क्रांति को याद करिए। हमारे लोगों की अगर हम वीरता है, अब अगर हम गिने तो 365 दिन हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। यहाँ तो 6000 कम्युनिटी है। हर कम्युनिटी में कोई ना कोई वीरांगना या कोई ना कोई महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपने उधर का सुना होगा, साउथ का जो माता है ना, क्या नाम था उनका, जी स्तन काट के अपना कर दे दिया था, केरल का। तो ये आपने सोचिए कितनी बड़ी क्रांति थी। ये क्रांति भी हम उसको अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि वो उसके जगह अंग्रेजों से लड़ रही थी। मैं बिल्कुल इस बात का कायल नहीं हूं, और नहीं मैं, ये हमारी प्रेजेंटेशन करने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका में बहुत अंतर है। इसको बदलाइए, इसमें बदलाव चाहिए। आप लोग उनकी कहानियां, उनकी वीरता बताने के बजाय उनकी प्रेजेंस ज्यादा जरूरी है, उनकी महत्व ज्यादा जरूरी है, उनको इतिहास में प्रेजेंट लाना जरूरी है कि उन लोगों ने वो उनकी खिलाफत है। अगर हम व्यवस्था के खिलाफत लड़ाई कहा जाए, उस समय व्यवस्था में अंग्रेज थे, आज अंग्रेजों के बाप हैं। पहले तो अंग्रेज को भगाए, अब अंग्रेज के अंग्रेज का औलाद छोड़ गए, अंग्रेजों ने अपनी औलाद छोड़ गए। सुनना, इसलिए हमें इन अंग्रेजों की बात सोचनी ज्यादा चाहिए, और वो झलकारी बाई उस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्व, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं इतिहास को अपने ढंग से लिखिए, अपने ढंग से पढ़ना शुरू करिए। उनकी यही वीर गाथा है, और वीर गाथा केवल हम उनकी गुणगान करने से ज्यादा हमारे महिलाओं में महिला शक्ति पैदा करने की जरूरत है। आज भी हमारी महिला शक्ति को बर्बाद किया गया है, परंपरा और रूढ़िवाद में ढाला गया है। मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ, अभी व्यास की मैंने व्यास गद्य के तहत अभी चल रहा है, और पूरी महिला रात भर जाग करके पंडितों के वो गीता भागवत सुनने के लिए, पता नहीं कौन से गीता क्या पढ़ते हैं, और उसमें क्या क्या कहानियां राधा और कृष्ण की क्या क्या कहानियां सुना करके हमारे लोगों को अभी भी परंपरा और रूढ़िवाद में डाला गया। खास करके महिलाएं इसमें बहुत ज्यादा त्रस्त, बहुत ज्यादा व्यस्त है, और व्यस्त होने के साथ साथ उनका हर तरह का शोषण होता है, वो नजर नहीं आता। आज वो बाबा राम रहीम का आप कहानी सुनी चुके होंगे। जितने भी बाबा हैं, कोई ऐसा बाबा नहीं है जिन बाबाओं ने हमारे समाज के मैंने आज जो लूट रहे हैं, हमारे महिलाओं को गुलाम बनाने में लगा हुआ। झलकारी बाई का नाम रेफरेंस अगर आप लेते हैं तो उस क्रांति की दिशा में सोचिए कि हमें ऐसे झलकारी चाहिए जो इस परंपरा को तोड़ दे,
इस परम रूढ़िवादी व्यवस्था का करके अगर हम अपने अपने लोगों को गुलामी से आजादी की ओर ले जा सके, अभी भी हमारा समाज गुलाम है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप आजादी की बात करते हैं, 1947 में देश आजाद हुआ, देश की जनता आजाद नहीं, देश आजाद हुआ है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश आजाद हुआ लेकिन गलत हाथों में चला गया। सत्ता पहले उन अंग्रेजों के हाथ में था, तो अंग्रेज तो उन्होंने बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे नियम और कानून बदल दिए, सती प्रथा बदला, शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों के राज रहते हुए गुलामगिरी किताब लिखा। सावित्रीबाई फूले की कहानी सुनिए, झलकारी बाई, सावित्री बाई, ये हमारी माताएं बहनें जो हैं, उनमें कोई क्रांतिकारी मैंने कोई कम नहीं है, लेकिन हमने उनको हम तो ऐसे देवियों की मैं बोलना नहीं चाहता, कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम उलझे हुए हैं, ऐसे में शक्ति ढूंढ रहे हैं जहाँ शक्ति नहीं है, और हमारे में शक्ति की कोई कमी नहीं है, केवल सोच की कमी है। तो इसलिए झलकारी जी का पर आज मैंने उनकी जो जीवनी है उनको एक इतिहास की तरह, रचना की तरह सोचिए, एक क्रांति की एक माने मसाल है, क्रांति की मसाल की तरह सोचिए। तो इससे समाज में, नारी समाज में एक क्रांति आना चाहिए। हमें परंपरा को तोड़ने की क्रांति आनी चाहिए। आज हमें अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों के बाप से लड़ना, उनके औलादों से लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों ने हमें फिर से परंपरा के आड़ में गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। हमें उन परंपराओं को तोड़ना होगा और सहज और सरल बनाना होगा। हमारे संत कबीर, संत रविदास, बाबा साहब फूले, अंबेडकर, साहू, पेरियर, हमारे पास गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, हरिचंद गुरुजन ठाकुर, गुरु हासी, एक से एक गुरु महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। और सबके लोगों ने हमें जो रास्ता बताया है उसे अमल करने की जरूरत, उसे जीवन में सार्थक बनाने की जरूरत है, न कि गुणगान में हम ज्यादा समय बर्ते करें। तो मेरा कहना यही है कि झलकारी जी का आज का समय है, तो बाकी आप लोग अपना मैंने डेट वाइज चर्चा करते रहिए, लेकिन डेट वाइज चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके काम का चर्चा होना चाहिए। और उनकी वीरांगना है, जो वीरांगना है वो समाज के हित में आना चाहिए। समाज के हित में केवल तलवार पकड़ लेना ही नहीं, उस तलवार से ज्ञान को काटिए, जो अज्ञानता है उसको काटिए। आज ज्ञान का तलवार चाहिए, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। जिस दिन ज्ञान का पंथ चल गया तो उससे बड़ा कृपाण नहीं है। वो हमारे मस्तिष्क को खोल देगा। मस्तिष्क के अंदर में जो रूढ़िवादी का जड़ पकड़ा हुआ है अंदर को, जो हमें डर, भय और भ्रम पैदा करके रखा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हम अपनी झलकारी बाई का याद करें, ऐसा मेरा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। खोडे साहब, आपने आज की इस परिचर्चा पर एक नई क्रांति की सोच के रूप में आपने अपनी बात रखी है। इस जयंती के अवसर पर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप बने रहें। मैं ब्रजिंदर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, आगरा उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से या कानपुर से हैं, पूजा कमल जी। बहुत बहुत स्वागत है पूजा कमल जी आपका आज के इस प्रोग्राम में। मैं ब्रजिंदर सिंह जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ब्रजिंदर सिंह जी, झलकारी बाई जी की इस जयंती के अवसर पर जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। जी, मुझे आदेश मिला है सब? जी, आप ही को है सर। बिल्कुल। मैं तो सब निवेदन खुंडे साहब की बात को सुनकर के बस थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ मैं। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वह एक बात बड़ी मतलब की कही है उन्होंने कि जो इतिहास आपके दुश्मनों ने लिखा है उसको पढ़ने के बजाय अपना स्वतंत्र चिंतन मनन करना चाहिए। हमको एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि 1857 की जब लड़ाई हुई है तो 1818 में पेशवा का राज खत्म हुआ है। ये उन्हीं के नौकर चाकर लोग थे
जितना भी मतलब पेशवा के जो जो मराठे लोग थे बटे हुए थे, उन मराठों में ये भी थे। तो वो जो है जब जब उनको खत्म किया है, तो उस वक्त दलितों के महाराष्ट्र में उसी पेशवाओं के राज में जो शिवाजी ने जीत करके दिया था राज, उसमें पीछे झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटकी लटकाई जाती थी। बहुत दिन पहले की बात नहीं है ये, जब झलकारी बाई जी लड़ रही थी उससे थोड़े से दिन पहले की बात है। और ये पेशवा को जब हटाया गया है तब ये कार्यक्रम बंद हुए हैं उनके। और सती औरतों को सती करके मारा जाता था। 1829 में सती प्रथा को बंद किया है, अंग्रेजों ने बंद किया है। और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि साहब ये हमारे धर्म में इंटरफियर कर रहे हैं। तो रानी झांसी के बारे में मुझे इतना मालूम है कि जब वो अंग्रेजों ने उन्होंने कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ, तो सिर मुड़ाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो सती प्रथा तो बंद कर दी थी। तो उसको उन्होंने ये इश्तेहार निकाला था ये कि साहब ये हमारे धर्म में इतना इंटरफियर कर रहे हैं कि हमको हमारे सिर तक नहीं मुड़ाने देना चाहते। और वो जमाना था जब 8 और 9 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी, और राजा साहब के लिए कोई लिमिट नहीं थी, जितनी चाहे शादी करें। वो चिड़ियाघर उनका जो वो होता था, महल जो है वो चिड़ियाघर होता था एक तरह से, जितनी चाहे शादी कर लें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बाबा के अंग्रेज आए थे 1757 में प्लासी के युद्ध में, और 100 साल हो चुके थे 1857 में। और अभी बाबा साहब को हाई स्कूल बनने में 100 साल और लगने थे। हाँ, 150 साल। 1907 में पहले हाई स्कूल बने हैं वो। तो आप ये अंदाज लगाइए वो पढ़ाई लिखाई का जिन लोगों की नौकरी कर रहे थे, हम अपने को सिपाही और बड़ा आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, हमारी हालत क्या थी। मैं झांसी से लॉ ग्रेजुएट हूँ, और वहां पर मैंने कोई कम्युनिटी को के लोग हमारे साथ काम करते थे, वो आज भी अनटचेबल्स लोगों में आते हैं। अनटचेबल का मतलब कि वो घर में जिन्हें मतलब स्नान विस्नान करना पड़ता था उस जमाने में, छुआछूत इतनी ज्यादा थी। तो ये जो कहानी इतिहास की लिख रहे हैं, इनको जरा थोड़ा बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना चाहिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं है इस जातिवाद को फैलाने के लिए उन लोगों को हीरो बना रहे हैं जो कि हीरो बनने लायक नहीं है। हमारे हीरो बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं, महात्मा फूले हो सकते हैं, जो हमारे सम्मान की लड़ाई, हमारी महिलाओं के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। तो ये चीज को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। वो जमाना था जबकि औरतों को, मुझे भी जो मालूम हुआ है कि इनकी शादी जब गंगाधर राव जो इनके पति थे काफी ओल्ड एज में थे और टीवी होकर के इनकी डेथ हो गई थी, तो उस जमाने में लड़कियों की 8-9 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब ये बताते हैं कि 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। वो 14-15 साल तक कोई वेट ही नहीं करता था उस वक्त। वो औरतों की गुलामी का पराकाष्ठा थी। और अंग्रेजों ने जब औरतों को जलाना बंद किया है, तो इन लोगों ने बड़ा शोरगुल किया कि हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। आप में से जो बामसेप में काम करते हैं वो जानते हैं कि जब अंग्रेज आए तो नंदलाल बसु था एक जमींदार, अंग्रेजों ने पहली बार उसको फांसी दी थी, वो ब्राह्मण था। तो ये इन्होंने कहा था कि अब कलयुग आ गया है, अब तो ब्राह्मणों को भी फांसी, जो मुसलमानों के राज में नहीं हुई वो अंग्रेजों ने फांसी देना शुरू किया है। और ये जब 1857 का गदर हुआ है, उससे थोड़े दिन पहले ही दलितों को प्रॉपर्टी रखने का राइट दिया है, पढ़ने लिखने का राइट दिया है। और इसीलिए महात्मा फूले जैसे लीडरशिप हमारे यहाँ पैदा हुई, स्कूल खुले, पढ़ना लिखना दलितों का शुरू हुआ। और हमको एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये पढ़ाई लिखाई ईसाइयों ने की है शुरू, पादरियों ने आकर के, उन्होंने स्कूल खुलवाए सबसे पहले। तो ये सब चीजें हम जो है सपनों की दुनिया में न रहें, हकीकत में देखें। अरे भाई, जब आपको अनटचेबल माना जा रहा है, आप इतने बड़े अपने को हीरो समझ रहे हैं कि अपने को आजाद करा रहे थे देश को, आपकी रानी साहिबा खुद कह रही है कि मुझे सिर नहीं मुड़ाने दे रहे, सती तो अंग्रेजों ने बंदी कर दी है। तो ये वो जमाना था, उस हिसाब से अपने हम इतिहास को पढ़ें और अपने को सपनों की दुनिया में एक फर्जी जो इतिहास हमारा लिखा जा रहा है उसको हम सच्चा ना मान लें। ये मेरा निवेदन है। क्योंकि देखिए, अनटचेबल जो है, 1 सेकंड में पूरी कर दूं बात को। अनटचेबल का मतलब क्या होता है? गुलाम तो इंग्लैंड में भी होते हैं, अफ्रीका के गुलाम थे,
अमेरिका में भी गुलाम थे, लेकिन अनटचेबल कोई गुलाम नहीं था। गुलाम जो है वहां भी होते थे, अरब में भी गुलाम होते थे मोहम्मद साहब के यहाँ, लेकिन वो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर गुलाम नहीं बनाए जाते थे, ना उन्हें अनटचेबल घोषित किया गया था। ये आपका देश है जहाँ करीब मेरे ख्याल से 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी, और ज्यादा 25 करोड़ नहीं, मतलब 25% से ज्यादा आबादी, 30 करोड़ आबादी आज भी अनटचेबल के उसमें अंदर आती है। ये बात दूसरी है कि संविधान ने उनको आपको अनटचेबल घोषित न किया हो। तो जो सच्चाई है, इतिहास को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और ऐसा इतिहास में बौद्धिक आंदोलन चलाने की जरूरत है जो कि हम सच्चाई से रूबरू हों, तभी हमारी गुलामी की जंजीरें कटेंगी। ये फर्जी इतिहास पढ़ने से जंजीरें नहीं कटने वाली। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आप हमारे साथ बने रहे। मैं हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, उनसे भी चाहूंगा कि आप आज महत्वपूर्ण चर्चा की बात रखें। जांगड़े जी, जितेंद्र जांगड़े जी। हाँ, सबको धन्यवाद। आज झलियारी बाई का जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं, और भारतीय इतिहास में यह एक गौरवशाली इतिहास के रूप में उनको याद किया जा रहा है। झलियारी बाई की पिता थे, वो सैनिक में थे। उनकी जो युद्ध की क्षमता, गुण को बचपन से झलियारी बाई ने देखी, और देख करके उनमें जो वीरता, लड़ाई, तलवारबाज, घुड़सवार का गुण इतना मतलब हावी हो गया था, इतना गुणवत्ता आ गया था कि आगे चल करके एक लड़ाई के कहा जाए तो स्तंभ के रूप में सिद्ध हुई वो। और रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से सहेली के रूप में थी वो, और उनकी घुड़सवार, तलवारबाज, युद्ध की पराक्रम को रानी लक्ष्मीबाई देखी थी। और जब आगे चल करके उस सहेली की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने उनको याद किया, और उन्होंने उसको हर संभव सहेली के नाते, नारी जाति के नाते उनको सहायता की। क्योंकि दामोदर राव का गंगाधर राव का पुत्र नहीं था, और लॉर्ड डलहौजी का उस समय एक नया नियम निकला कि जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी रियासत को, राज्य को हम अपने कब्जा में ले ले। तो उस समय गंगाधर राव ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी गोद लिया, लेकिन उस उत्तराधिकारी को अंग्रेजों ने नहीं स्वीकारा, और उनकी राज रियासत को कब्जा करने के उद्देश्य से वहां पर हमला किया अंग्रेजों ने। उस समय रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सहेली की याद आई, और उन्होंने उनको उस लड़ाई पर राज रियासत की रक्षा के लिए उन्होंने मतलब एक संदेश भेजा, और उस पर उस झलियारी बाई ने वहां पर हर संभव वहां पर लड़ाई की, वीरता के साथ अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने छक्का छुड़ा दिया, और उनको घुसने ही नहीं दिया महल में। लेकिन एक ऐसा उनका सिपाही अंग्रेज का था जो पीछे से भाला से वार करके उनको घायल कर देती है, और घायल करने के बाद वहां पर वो गिर पड़ती है, और उनकी वहां पर हत्या हो जाती है। तब कहीं जा करके अंग्रेजी हुकूमत है उस राजमहल पर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार के मैं इतिहास पर पढ़ा हूं झलियारी बाई के बारे में, और वो झलियारी बाई एक ऐसी चमत्कारी है, चमत्कारी कहा जाए चाहे उसको, एक हकीकत इतिहास है, जो नारी जाति के लिए, जो नारी जाति के सम्मान, उत्थान और के बारे में उनको याद किया जाए, उसे जोड़ करके याद किया जाए। क्योंकि ऐसे इतिहास मिलने से हमारे आने वाली पीढ़ी नारी जाति को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, हमारे बिटिया लोग आज अच्छा पढ़ेंगे
और अधिकार की बात करेंगे, लड़ाई की, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, और हमारी नारी जाति का सम्मान है। तो गलियारी बाई को याद करना, एक नारी जाति को सम्मान देना, उत्थान करना, और नारी जाति को एक सम्मान करते हुए उनको शिक्षा के क्षेत्र में, अधिकार के क्षेत्र में और पुरुष प्रधान के बराबरी के क्षेत्र में एक प्रकार से इस नारी समाज को सम्मान देना। और मैं आज की इस डिबेट पर हो रही चर्चा से बड़ा संतुष्ट हूं, क्योंकि ऐसा डिबेट होना चाहिए और हमारे महापुरुष, हमारे इतिहास को लोग जानेंगे। हम लोग भी पूर्ण रूप से नहीं जान रहे, लेकिन आज जानने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे समाज को उनकी इतिहास मिलेंगे और भविष्य में हमारे नारी समाज का सम्मान बढ़ेंगे। यही मेरा विचार है। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कानपुर से जुड़ी है पूजा कमल जी। पूजा कमल जी हमें सुन पा रही हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें पूजा जी। जैसा कि अभी तक हमारे सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, मैं चाहूंगा कि आप देश की से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। पूजा कमल जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज वीरांगना झलकारी बाई जी के जयंती को उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज चर्चा हो रही है कि हमारे देश में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है इस मामले में पीछे नहीं रही हैं। तो अभी हमारे आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह सर जी ने कहा कि जो है जो अनटचेबल लोग थे उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। और ये तो हमेशा से होता आया है कि हमारे बहुजन समाज में, दलित समाज में जो है एक से एक वीर पुरुष वीरांगनाएं पैदा होती रही हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बहुत जो है कुछ किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उन्हें दबा दिया गया है, जो कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें हैं, आज लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बहुत सी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो ऐसे ही एक वीरांगना है झलकारी बाई जी। हालांकि झांसी की रानी जो है वो तो रानी थे ही, लेकिन उनके साथ अभी मेरे ख्याल से सभी लोगों ने वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में काफी कुछ जो है चर्चा की है। तो मैं यही मानती हूँ कि कोई भी समाज हो, चाहे वो अनटचेबल हो या उच्च वर्ग का इंसान हो, लेकिन जहाँ सोच और साहस की बात की जाए तो हमारे लोग पीछे नहीं रहे हैं। और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, अभी जैसे शौर्य दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से उसमें अगर देखा जाए तो हमारे बहुजन समाज के नायकों ने ही वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जो आज मनुवादी व्यवस्था के तहत हमारे वीर पुरुष और महिलाएं कहीं जो है दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं हमारा इतिहास दबा दिया जाता है। तो बाकी का तो जो है मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। हमारे साथ दो मेहमान, बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, रोहित जी और अखिलेश जी। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस कार्यक्रम में। रोहित जी आप स्क्रीन पे आए और अखिलेश जी स्क्रीन पे आए, और बारी बारी से आप दोनों अपने विचार रखें आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। रोहित जी हमें सुन पा रहे हैं? यस जी, सभी साथियों को स्क्रीन पे आ जाएं और अपना परिचय दें। रोहित जी अपना परिचय दें स्क्रीन पे आकर और अपनी बात रखें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी साथियों को जी। आज जो है झलकारी बाई का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं जिनकी, तो ज्यादा कुछ उनके बारे में डिटेल में हमें कम पता है, लेकिन जो आप लोगों ने बताया और थोड़ा सा स्टडी हमने किया उतना ही पता है। बाकी आप लोग जब बताएंगे, और हमारे समाज के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है,
अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे सभी लोगों को बताया जा रहा है वैसे वैसे जानकारी होती चली जा रही है। बहुत कम जानकारी होने की वजह से हम लोग दूसरे को भी नहीं कुछ बता पाते हैं कि झलकारी बाई का क्या है, या हमारे समाज में जो जुड़े हुए लोग थे उनका क्या रोल रहा है। इसलिए सबको कुछ ना कुछ जानकारी देना और सबसे कुछ ना कुछ लेना बहुत जरूरी है। तो हम अपनी जी, बात बहुत को शुक्रिया यहीं पे रोहित जी। विराम देते। शुक्रिया रोहित जी। आप जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने और बुद्धिजीवियों ने इस बारे पर बातें कही है, और ये दुनिया के जो तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, ऐसे हमारे जो महान पुरुषों के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। और आज भी आप देखते होंगे कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी वीरांगना झलकारी बाई जी की कहीं न किसी भी बड़े बड़े अखबारों में, न किसी मेन स्ट्रीम की मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वैसा मानवता चैनल पर आज की इस परिचर्चा को शुरू किया है। और हम लोगों ने इसको एक प्रयास के रूप में लिया है। आने वाले समय में हम उनका विस्तार से प्रोग्राम को लेकर, उनकी और भी क्षेत्र में उनका बचपन से लेकर उनका अंतिम जो जीवन यात्रा है उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा, अखिलेश जी अपनी आवाज को म्यूट करें। आप कहाँ से जुड़े हैं और अपनी विचार रखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वीरांगना झलकारी बाई। मैं अखिलेश, मैं प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं वर्तमान समय में मैनपुरी में रह रहा हूँ। सैनिक स्कूल में जॉब करता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। समाज के लोग इस तरीके से कार्यक्रम करते तो अच्छा लगता है कि चलो समाज एकजुट होने का काम कर रहा है और अपने महापुरुषों के बारे में जानना और लोगों को बताना क्या काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आज ये क्या कहते हैं, यहाँ मैनपुरी में भी कार्यक्रम था। मैं इत्तेफाक से काम से तो दूसरे गया था, लेकिन वहाँ पे फिर मैं मीटिंग का हिस्सा भी बन गया उसमें जो रैली निकली थी। लेकिन मैंने वहाँ पे ये देखा कि वैसे जो था वो सही था, जो उन लोगों को समझ में आया। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा दुख हुआ कि वहां पे जो उन लोगों ने रैली निकाली थी तो उसमें वीरांगना जो झलकारी बाई थी वो सबसे पीछे, हेमचंद कोली जी आगे घोड़े पे चल रहे थे सबसे पहले, है ना। और जो झांकियां थी तो उसमें पूरी तरीके से इस तरीके से जो हमारा इतिहास है वो तो उसमें कहीं हमें दिख नहीं रहा था। तो रैली निकालने का मेन मकसद ये था कि हमारे समाज के लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में पता चले, वीरांगना झलकारी बाई के बारे में पता चले। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, बस लोगों को एक एक पेपर पकड़ा दिया गया, फोटो पकड़ा दी गई। उसके साथ साथ मैं ये चाह रहा था कि उसमें इतिहास भी लिखा जाए इनके बलिदान के बारे में, कि इन्होंने क्या क्या बलिदान दिए। और लगभग 11 उन्होंने रथ निकाले थे, उन सारे रथों में कुछ ना कुछ खोजना चाहिए था। तो ऐसी भ्रांतियां हैं कि क्या कहते हैं लोग, हम लोग कार्यक्रम के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग वहां भी पहुंचे, ताकि उन लोगों को आगे से जब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें तो वो एक तरीके से लगे कि हाँ ये कोरी समाज का कार्यक्रम है और कोरी महापुरुषों के बारे में इसमें बताया जाए। मेरा छोटा सा परिचय था। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस बात को इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि जैसे हम एक जूम मीटिंग के माध्यम से भी जब आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी छन के नहीं आ रही है। तो जब हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो और भी जो आम जनता है या आम जो लोग हैं उनको इस इतिहास के बारे में, जैसा कि खोटे साहब ने कहा कि काशीराम साहब के समय से लोग उनके नाम को जानने लगे और उसके बाद में जब जगह जगह उनकी फोटो लगा करके जब कुछ प्रोग्राम किया जाने लगा तब लोगों को जानकारी हुआ कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई के प्रतिरूप में उन्होंने असली लड़ाई और शहीद वीर गति को प्राप्त करने वाली जो वीरांगना थी वो झलकारी बाई कोरी ही थी। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को लोगों को मिटाने का कोशिश किया है और आज भी कर रहे हैं। तो इस बात को भी अभी हमारे दो मेहमानों ने, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने और टी.आर. खोटे जी ने, इस बात को इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि जो लिखी लिखाई बातें हैं जिसको तोड़ मरोड़ करके लोगों ने उसको लिखा है, जैसे कि उसमें आप गूगल में सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो दुर्गा के रूप में उन्हें बोलने की कोशिश किया गया है झलकारी बाई जी को। तो आप समझ सकते हैं कि
उस जमाने में क्या दुर्गा और ये सब की जो काल्पनिक जो देवी देवताओं की बातें लिखी जा रही है वो क्या सही है? इस पर भी चिंतन कर किए जाने की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप इस परिचर्चा में भाग लिए और वहाँ जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए वहां पर भी आपने इन बिंदुओं को टच करने की और समझने की और परखने की कोशिश किया है। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा इस परिचर्चा पर फिर से यार खोटे साहब को लेना चाहूंगा, खोटे साहब को, क्योंकि खोटे साहब को काफी इसके बारे में अनुभव है, जानकारी है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, विचार सुनने चाहिए। चलिए मैं अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं खोटे साहब को फिर से नहीं, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वो गैलेक्सी मोबाइल का A7 से आ रहा है, तो वो भी अपनी स्क्रीन पे आए और अपना परिचय दें और अपनी आज के इस परिचर्चा पर बात करें। हेलो, ये जो मोबाइल जुड़ा हुआ है A7 2018 ऐसा करके आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, तो हमें अगर सुन पा रहे हैं तो आ जाए स्क्रीन पे। मेरा कहना ये है जगदीश जी। हेलो, हाँ बोले सर। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य पे खास करके झलकारी बाई को हम याद कर रहे हैं जी, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये काशीराम जी का देन। काशीराम जी ने एक कमाल किया, नहीं तो हम पहले तो हम अम्बेडकर को ही भूल गए थे। 1980 तक जब हम लोग ऐसी स्थितियां थी, 1977 तक उनका नाम, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने वाला आदमी नहीं था। और इसको एक उन्होंने फोकस किया। उसके बाद फिर उन्होंने सारे संत महापुरुषों को, हर समाज के जो भी क्रांतिकारी लोग रहे या जो भी स्वाभिमान आंदोलन को आगे बढ़ाए, मान और सम्मान स्वाभिमान आंदोलन को आगे बढ़ाए। दो तरह का इस देश में आंदोलन चला, एक स्वाभिमान आंदोलन चला और दूसरा एक झटका लगा, धक्का खाए तो धक्का खाने से सुधार की ओर आगे बढ़े। वो ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है, उनको धक्का लगा, एक 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 शादी में जाते हुए उनको धक्का लगा, तो धक्का से कितना बड़ा परिवर्तन करके देखो। उन्होंने समझा, उसके कारण को समझा और व्यवस्था को उन्होंने उसके कारण को जब उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने व्यवस्था का बदल दिया, खुद पढ़ाया, अपने एक स्कूल खोल दिया, शिक्षा का द्वार खुल गया हमारे लिए। ये बदलाव जो लाया, ये काशीराम जी की ने इन सारे चीजों को अध्ययन करने के लिए जो तरीका दिखाया और इनके में जो प्रशिक्षण जो देते थे हम केडर, तो प्रशिक्षण में यही दिखाए थे। सारे देश के अंतर्गत में ये जो आंदोलन चला है, तो उसके तहत हम अपने लोगों को जान पाए हर समाज में। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि झलकारी जी का जयंती मनाना ज्यादा सार्थक होगा, हमारे महिलाएं इस बात को महसूस करें, वो वीरांगना बने, वो फूलन बने, वो क्या बोलते हैं, मैं बता रहा था ना, वो वहां वाली जो केरला वाली अयंकाली माता अयंकाली बने, जिन्होंने उस समय टैक्स लगता था, उस समय टैक्स लगता था। त्रावणकोर के राजा है कि कोई भी लेडी ब्लाउज, माने जो अछूत जाति की औरतें हैं, वो ब्लाउज नहीं पहन सकती, उनको अपना बदन स्तन को खुला रखना पड़ता था और जो लगते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। ये जो अयंकाली, तो उन्होंने बोले, तो उसके ऊपर में जो टैक्स लगाया अयंकाली, तो बोला मैं तो टैक्स नहीं दूंगी बोली, और उन्हें स्तन काट करके दे दिया और खत्म हो गई। ये है वीरांगना, ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण। हम अपने मान और सम्मान की रक्षा करना जिस दिन सीख जाएं, अपने मान और सम्मान का रक्षा करना, ये हमारे महिलाओं को हमें प्रशिक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें ये भावना आना चाहिए कि हम कम नहीं हैं, हम आज भी तलवार उठा सकते हैं। अगर आज जो अन्याय अत्याचार इतने ज्यादा हो रहा है,
और हम उसको बर्दाश्त करने के कारण से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर हमने उनके अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करना छोड़ दें तो हजारों बुलंदी पैदा हो जाएंगी। आज जरूरत है झलकारी बाई, आज जितने भी हमारी माताएं बहनें जिन्होंने क्रांतिकारी किया है उनको याद करते हैं, हम उनको एक क्रांति की तरह स्वरूप में देखें। हमारी माताओं और बहनों को और महिलाओं को आगे आना होगा, उनको समझना होगा कि अब वो गया वो जमाना नहीं है कि हम अपने बच्चों को मंदिर की ओर ले जाएं, बल्कि हमें जरूरत है स्कूल की ओर भेजें, अपने बच्चों को स्कूल की ओर भेजें हर हालत में, ताकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे। आज तो 26 तारीख को संविधान दिवस होगा, तो संविधान दिवस में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में एक सोच बनाए हैं कि एक समय पर पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा हम लोग संविधान में उसका प्रस्तावना पढ़ेंगे एक ही टाइम पे। जो जहां पर रहेगा वहीं पर खड़ा होकर अपना प्रस्तावना पढ़ना शुरू कर देगा। एक लहर बनाने का प्रयास जारी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बड़ी अच्छी प्रयास है। तो ऐसे ही हमें प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें सोच बनाना पड़ेगा। और खास करके जितने भी रूढ़िवादी परंपरा हैं जिसको हम झेल रहे हैं, जिस दिन हमारे भय और भ्रम खत्म हो जाए महिलाओं का, वो भी तो अगर उनमें बाहरी कोई शक्ति है, अगर बाहरी शक्ति का सोच खत्म हो करके अपनी आत्मशक्ति आत्मसम्मान को आगे बढ़ाएं। शक्ति की कोई कमी नहीं है आप में, कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है, वही हाथ पैर वही सारे दूसरे में है जो आप में है, केवल हमारी सोच की फर्क है। हम सोच में कमजोर मान लेते हैं, इसलिए कमजोर हो जाते हैं। सोच को हमें मजबूत करना होगा। हमें झलकारी इन सब लोगों के ऊपर जितने माताएं हैं या जितने क्रांतिकारी हुए हैं, पुरुष हुए या मर्द हुए हैं, उन सब का हमें ये देखना है कि उन्होंने आत्म स्वाभिमान को आगे बढ़ाया, अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाया, और उन्होंने अपने आप को इंसानियत में बराबरी का दर्जा सोचा, समता का भाव लाया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात आज संविधान में जो दिया गया, बाबा साहब ने जब लिखा तो उन्होंने इस शब्द को लाया। ये हमारी बौद्धिक परंपरा है, श्रमण संस्कृति का देन है। हमारे पुरानी प्राचीन संस्कृति श्रमण संस्कृति रही है, श्रमण, तो जिसमें मेहनत और मजदूरी, कृषि और कला के ऊपर आधारित रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि हम झलकारी जी का, वीरांगना झलकारी जी का अगर हम जयंती मना रहे हैं तो आज के संदर्भ में महिलाओं के लिए एक संदेश जाना चाहिए। क्रांति, अब क्रांति का फिर से मैं बार बार बोलना चाहता हूं, उसी शब्दों को मैं वापस आना चाहता हूं। एक क्रांति का संदेश हो, क्रांति ऐसा क्रांति हो कि आज जो गुलाम बना रखे हैं इस व्यवस्था के तहत, और उन शास्त्रों में जो गुलामी जो उनके सपोर्ट करती है, उन सबको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये उखाड़ पे जिस दिन ये हमारी महिलाएं उठ के खड़ी हो गई, उनका मान वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये अपने आप नेस्तानाबूद हो जाएगी। इन्हीं शब्दों में यही कहना चाहता हूं, फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे वीरांगनाओं का हम उस तरह से प्रेजेंट करें, केवल उनकी जीवनी को ही नहीं। जीवनी तो हर कोई पैदा हुआ है, माँ बाप है तो पैदा हुआ होगा, पैदा हो गए उन्होंने किया है जो भी किया, लेकिन जो सामाजिक हित पे जो किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की लड़ाई के बारे में बार बार कहा जाता है, मैं बार बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। अंग्रेजों के कारण से इस देश में बहुत सारे बदलाव आए, ब्राह्मणी व्यवस्था को बदलाव आया है, उसको लगाया है। जो व्यवस्था उस व्यवस्था में, मैं इसलिए शब्द को मैं लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसमें सती प्रथा और अशिक्षा, माने कितने तरह की रूढ़िवादी व्यवस्था है, मैं उसको कितने गिनाऊं तो बहुत हो जाएगा। इसलिए बहुत शुक्रिया जी खुडे साहब। मैं हमारे साथ दो महिलाएं हैं, इनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया और ले लेता हूँ, हमारा समय भी नजदीक हो चुका है। रेखा कौशिक जी, पूजा कमल जी से मैं जी खुडे साहब पूरी करें अपनी बात को। मैं स्वागत करता हूं कि उनका प्रतिक्रिया आना चाहिए और महिलाओं का भागीदारी बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको
जी बहुत शुक्रिया कुटे साहब। मैं रेखा कौशिक जी को फिर से आज चाहूंगा कि आप दो महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं और अंतिम संदेश के रूप में आप हमारे भारत देश के नारी समाज को, क्योंकि झलकारी बाई एक क्रांतिकारी वीरांगना थे, उनका जो बलिदान है वो हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो आज के इस तार्किक विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात करें, ताकि हम आज के इस कार्यक्रम को आप दोनों के वक्तव्य के बाद में समाप्त करेंगे। रेखा कौशिक जी और पूजा कमल जी। रेखा जी। जैसा कि अभी कुटे सर जी ने कहा, क्रांतिकारी सोच लाने की जरूरत है, तो सही में समाज में क्रांतिकारी सोच लाने की जरूरत है। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल ये क्रांतिकारी सोच को दिशा देने में अग्रसर है। हमारे बहुजन समाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि जितने भी संत महापुरुषों का जो योगदान है, क्रांतिकारियों का योगदान है, उसको इतिहास में दबाया गया है। तो उसमें हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, जातिगत उसमें बंटकर नहीं, एक बहुजन सोच के साथ आगे बढ़ना। जैसे कोली समाज, पासी समाज, सतनामी, जितने भी कास्ट, साहू, SC ST OBC जितने हैं, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ही हम अपने सही इतिहास को जान पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और ये तो शुरू से ही रहा है कि हमारे समाज के को दबाया छिपाया जाता है, वो नई बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे तो ये सब चीज की जानकारी हम लोग को होने लगी, और आज हमारे महापुरुषों के योगदान को हम लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। लेकिन उतने मात्रा में हम लोग को अभी भी पता नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये चैनल बहुत अच्छा माध्यम है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं पूजा कमल जी के पास फिर से जाना चाहूंगा, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुए। पूजा कमल जी, लास्ट कमेंट के रूप में संक्षिप्त में अपनी बात रखें आज के इस महत्वपूर्ण सारगर्भित विचार की परिचर्चा को लेकर। पूजा कमल जी। जी सर, धन्यवाद। जैसा कि आज की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा थी कि हमारे समाज की महिलाओं के बारे में, जो वीरांगनाएं हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमारी महिला शक्ति में जो है विचारशीलता बढ़ेगी, जिससे क्या है समाज में बदलाव आएगा। और इस बदलाव के साथ हम जो प्रयास कर रहे हैं अपने समाज को एक करने का, ये कोई जातिगत या जाति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं, हम केवल जो है मानवता के उद्देश्य से यहाँ सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और जहां तक बात है आज इस जयंती के उपलक्ष्य में, तो मैडम ने भी अभी बताया कि हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ के जो है छिपाया गया है, उस चीज को हमें सही नहीं बताया गया। लेकिन जब हम जो है जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने लिखने का उद्देश्य है कि हम उस बात को समझने की कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करेंगे, तो हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और इसी तरीके से हम समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और महिलाओं ने पहले भी जो है बहुत सारी त्याग किए हैं, बहुत सारे बलिदान दिए। जहाँ बलिदान की बात आती है, एक चीज और मुझे याद आई कि जैसे अभी खोटे सर ने बताया था, आदरणीय खोटे सर जी ने, कि अगर कांसीराम साहब ना होते तो हम बाबा साहब को भी नहीं जानते, अगर बाबा साहब ना होते तो हम बुद्ध जी को और फूले साहब को न जानते। तो ऐसे एक सिस्टम है कि हमारे लोगों में ही जागृत इंसान जो है, जब जागृत होता है ना, तो हम अपने जो है इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से ये जबकि पता है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है इनका इतिहास, जैसे 2001 में इनके जो है नाम से भारत सरकार ने झलकारी बाई जी को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया। सज्जन के यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया अपनी आवाज को म्यूट करें, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। हेलो। तो जी तो डाक टिकट जारी किया था।
मुझे भी अपनी बात पूरी करें जी। जी जी। तो 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई जी को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया था, लेकिन हम जानकारी के अभाव में, हम ऐतिहासिक जानकारी नहीं रखते हैं, इसके अभाव में हम लोग ये नहीं जानते उस डाक टिकट को, हम यही समझते हैं कि ये झांसी की रानी है। और वास्तविकता यही है कि झांसी की रानी एक जो है प्रचलित नाम है, एक विख्यात नाम है, लेकिन जो वास्तव में जो शहीद हुई हैं, जिन्होंने वास्तव में वो लड़ाई लड़ी है, और इनके भी साथ छल ही हुआ है, जैसे कि हमारे महापुरुषों और वीरांगनाओं के साथ हुआ है, वो भी इनके साथ भी एक छल ही था कि जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम झांसी की रानी तो वहां से भाग गई थी, लेकिन वास्तव में जो लड़ाई लड़ी थी और जो वीर गति को प्राप्त हुई थी वो ये झलकारी बाई थी जी। तो इस चीज को कोई नहीं जानता, क्योंकि और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको नहीं जानते हैं, ये हमारी कमियां भी कह सकते हैं, और हमारी जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है कि हम लोग इस चीज को नहीं जान सके, क्योंकि जो विख्यात नाम था और उसके पीछे काम करने वालों को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि वास्तव में जो है, जो लड़ाई थी वो लड़ी किसी और ने और नाम किसी और का हुआ, और इस चीज को क्या हुआ कि हमारे समाज में जो रचयिता या लेखक थे वो इस चीज को इतना महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि जो अभी हमारे आदरणीय डीजीपी सर ने कहा था कि सैनिकों को और जो है गुलामों को कौन जो है गौर करता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भाई राजा है और राजा के पीछे प्रजा चल रही है, तो प्रजा का बलिदान किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये चीज जो है देखी जाए तो हम लोगों को यहीं से सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर अगर साहस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी भूमिका इसमें हमारी मातृशक्ति निभा सकती हैं और निभाएंगी, तभी हम जो है अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को, और जो है जो भी आज प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन सब से हम सामना कर सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। बहुत संक्षेप में सारगर्भित बातों को सारांश में आपने पूरा किया है, बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में ब्रजेंद्र सिंह जी को फिर से आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर एक संदेश के रूप में झलकारी बाई जी की जो प्रेरणा है वो हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ब्रजेंद्र सिंह साहब। देखिए, मेरा जो इतिहास के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, महात्मा फूले ने इस 1857 के गदर को ब्राह्मणों का षड्यंत्र कहा है, और जिन झलकारी बाई जी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जैसा कि मैंने बताया रानी झांसी, उसमें ये कह रही है मुझे सिर मुड़ाने की इजाजत नहीं दी है, सती प्रथा इन्होंने बंद कर रखी है अंग्रेजों ने। तो महिलाओं का कितना वो जो अपमान किया जा रहा था, उसमें अगर हमारे लोग बहादुर पैदा हुए हैं तो उसके पीछे एक चीज को और नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों की उस वक्त 3 प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, और इन तीनों जगह दलितों की फौज उन्होंने बनाई थी। महाराष्ट्र में महार, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र तमिलनाडु में, मद्रास में पढ़िया लोग, उनकी भी विचारों की वो भी अनटचेबल थे, और यहाँ पर बंगाल में चंडाल, जिसमें मंडल साहब हुए हैं। तो ये पढ़ाया, फिर खाली उन्होंने फौज नहीं बनाई, हथियारबंद की पढ़ाया लिखाया। वो जमाना था, कलम के बारे में आप सोच नहीं सकते थे, आपके बारे में लिखता कौन? जो कुछ अंग्रेजों ने कम से कम एक निष्पक्ष से लिख भी दिया और आपके लिए स्कूल खोल दिए। खास बात यह है कि हम अपने सच्चे इतिहास को जाने। हमको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, गर्व होता है हमें, अपने कौम पर भी गर्व होना चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि भगवान बुद्ध की पत्नी कौन थी, उनकी माँ कौन थी। आप जानते हैं वो कोलिए से शब्द बिगड़ के कोरी हुआ है, और माँ, उनकी सास का नाम क्या था? पारमिता, मदर इन लॉ का नाम, यानी भगवान बुद्ध की वाइफ के मदर का नाम पारमिता था, और उनके ससुर का नाम
ससुर का नाम भी बड़ा सुंदर नाम है उस समय का। खास बात यह है कि जिन लोगों ने हमें ग्लोबल चरित्र दिया, जिन्होंने भारतवर्ष के सिर को ऊंचा किया, जिन लोगों के उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार दिए, उन क्रांति को खत्म करने के लिए उन्हीं लोगों के इन्होंने अनटचेबल घोषित किया। बाबा साहब ने हमें अपना घर दिखाया, हमारी जो 1857 की लड़ाई थी वो लोग लड़ रहे थे, जिन्होंने वो आज हम अपने अगर उनकी सेवा करके हम अपने को बहुत बड़ा हीरो मान रहे हैं, कोई ये समझदारी की बात नहीं है। ये इतिहास जिन लोगों ने भी लिखा है, बाबा साहब के इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी थी उन्हें। काशीराम के तुलना की कोई तुलना नहीं थी उनके इतिहास के ज्ञान के बारे में। उन्होंने कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। तो खास बात यह है कि हम उस बुद्ध परंपरा को समझें, वो जो हमें जिसने कबीर दिया है, वही लोग कन्वर्ट होकर के, क्योंकि अनटचेबल घोषित हो गए थे, वो जुलाहे बन गए। आज उन्हें जुलाहे के रूप में कबीर जैसा विद्वान दुनिया में किसी ने दिया है? उसी कम्युनिटी में दिया है जिनमें आप झलकारी बाई को कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे सच्चे हीरो हैं, उनका हम नाम भी नहीं जानते, हमको अता पता भी नहीं है। तो अपने इतिहास को सही मायने में आज हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम स्वतंत्र रूप से स्वयं अध्ययन करें और प्रगतिशील दृष्टिकोण रखें। ये नहीं कि हम उनकी गुलामी कर रहे हैं इसलिए हम बहुत महापुरुष हो गए। हमने चक्रवर्ती सम्राट अशोक दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दिए हैं, तथागत बुद्ध दिए हैं, वर्धमान महावीर दिए हैं। और उस कम्युनिटी को आज भी अगर आप आज भी पूरे की पूरी वो कम्युनिटी और कोरी कम्युनिटी और वही लोग कन्वर्ट होकर के जुलाए हो गए हैं, उन पूर्वजों को हम नहीं जानना चाहते। तो हमें अपने इतिहास को सही मायने में जानना चाहिए। काशीराम जी ने बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने बामसेफ के जरिए उस इतिहास से हमें परिचय कराने की कोशिश की, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। आज जरूरत है उसको पूरा करने की। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। आज का हमारा परिचर्चा करीब समाप्त हो चुका है। मैं सभी मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े विजेंद्र सिंह जी का, पूजा कमल जी का, राजन बंजारे जी का, रेखा कौशिक जी का और जितेंद्र जांगड़े जी का। और हमारे साथ एक साथी और जुड़ गए थे, उनको मैं कोई बार कोशिश किया था, सूरज जी का, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमारे साथ नहीं मिल पाई और हमारा समय भी करीब करीब समाप्त हो गया। सूरज, अपनी आवाज को म्यूट करें। जैसा कि हमारा समय अभी समाप्त हो चुका है, आज की इस परिचर्चा को आपने अभी तक सुना होगा। तो जलकारी जी की जो जयंती के अवसर पर जितने भी विद्वान जन ने अपनी बातें रखी है, आप अपने इस परिचर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे दर्शकों तो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। हेलो, हाँ, वो बात रखें। हाँ जी, सर्वप्रथम तो मैं सर्वप्रथम 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन झलकारी बाई के उनके कोट कोट नमन करता हूँ। और जैसा कि कोरी समाज से वो संबंधित थी। हेलो, हाँ बोले, अपनी बात रखें। तो जैसे कि वो कोरी जात से वो संबंधित थी, तो कोरी जातियों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा पूरे 30 वर्षों तक रहा है। और जो 1825 ईस्वी में कोरियों में को अंग्रेजों ने तहस नहस भी कर दिया था। अब गोरों के साथ अपनी इस पुरानी दुश्मनी का निर्वाह करते हुए 1857 में पूरन कोरी तथा झलकारी बाई कोरी ने अपने जौहर दिखाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो खैर, अब समय की पाबंदी है तो थोड़ा बाहर थे तो जुड़ नहीं पाए। तो खैर अभी फिलहाल के लिए इतना। बहुत शुक्रिया सूरज कमल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ करके। आप मुझे लगता है स्टूडेंट हैं, आने वाले समय में फिर आप जुड़ेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में बात करने से पहले आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो सारगर्भित विचार हुए हैं, इस पर सभी की प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे और समय समय पर महत्वपूर्ण विषय पर जो परिचर्चा होती है उस पर लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मैं आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़े टी आर खोटे साहब का, रेखा जी का, जांगड़े जी का
ब्रजेंद्र सिंह साहब का, पूजा जी का और भी तमाम साथियों का मैं शुक्रिया करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त ये करने की इजाजत चाहता हूं सभी लोगों से। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मानवता चैनल को। शुक्रिया सर।